दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूडीएचआर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे थे कि वो किन हालात में लिखा गया। तो अगर हम पिछली दफ़ा हमने 4 आज़ादियों की बात की थी और इस दफ़ा हम उस बात को और आगे बढ़ाएँगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका जो पहला सेशन है, वो 10 जनवरी 1946 को हुआ है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हैं, जो अहम वाक़यात हैं, वो होते हैं, जो वजह बनी है यूनाइटेड नेशन बनने के। उसमें अटलांटिक चार्टर है 1941 में हुआ, फिर बाकी नेशन ने जॉइन किया, डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस है, याल्टा कॉन्फ्रेंस है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद जाकर अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आया। आज की वीडियो में फिर हम अटलांटिक चार्टर को बहस में लाएंगे और जो बाकी एलाइज थे, बाकी जो कौमों ने उसमें शिरकत की, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अटलांटिक चार्टर जो है वो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रूज़वेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो थे, उन्होंने साइन किया था 14 अगस्त 1941 को। जो ये अटलांटिक चार्टर का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उसका मुसवदा है। इसके ये 8 पॉइंट थे। जो निचोड़ है उस सारा उसका चार्टर का, वो ये था कि जैसे ये जंग ख़त्म होगी, एक तो हमने जो हिटलर है उसको हमने शिकस्त देनी है, और जब ये ख़त्म होगी तो जो ज़ाहिर है टेरिटरी सारी चेंज हो गई हैं, कोई मुल्क कहाँ फ़तह कर लिया, किसी मुल्क ने कहीं और फ़तह कर लिया, तो वहाँ के लोगों की जो विशेज़ होंगी, जो विल होगा, जो उनकी मर्ज़ी होगी, उनके मर्ज़ी के मुताबिक नए मुल्क तश्कील दिए जाएंगे। चाहे वो दोबारा से शामिल होना चाहें ब्रिटिश में या रशिया के साथ, या वो आज़ाद रहना चाहिए, उनकी मर्ज़ी होगी। तो ये इस पूरे चार्टर का निचोड़ था। ये वो 8 पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंट को देखें तो दूसरा पॉइंट में यही बात आ रही है, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट की बात हो रही है कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक होगा, और फिर बाकी उन्होंने ट्रेड और चीज़ों की बात की। इसमें जो इंसानी हकूक़ के हवाले से या यूडीएचआर के हवाले से जो अहम बात है, वो ये है कि वो एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जंग के बाद, जो कि फ्री ऑफ वांट होगी और फ्री ऑफ फियर होगी। कि ये जो इकनॉमिक माशी मसाइल हैं लोगों के, पूरी दुनिया के, वो हमने ख़त्म करने हैं, और कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकेगा। उसके बाद ये 1 जनवरी 1942 को ये होता है कि 36 और ममालिक भी इस डिक्लेरेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका तो पहले से थे, सोवियत यूनियन, चाइना, कनाडा, हैती, क्यूबा, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं, और उस वक्त इसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा गया, जो कि एलाइज थे सारे, और वो अगेंस्ट थे जापानीज़ के और इटली के और जर्मन के अगेंस्ट थे। इसका जो मुसवदा था, जो डिक्लेरेशन था, यहाँ पर भी यही बातें आई हैं, इंडिपेंडेंस की बात आई है, आज़ादी की बात आई है, और फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम की बात आई है कि मजहबी आज़ादी भी हो गई, और उसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की बात आई है कि अपने मुल्कों में भी, और जो इंसानी हकूक़ है वो हर मुल्क में भी होगा, और जो और ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ पर भी ये कायम किए जाएंगे। तो इससे पहले ये होता था कि सिर्फ अपने मुल्क का हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन अब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात है, वो जो डिस्कोर्स था, वो अब सामने आ रहा था। अगली वीडियो में हम डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।